नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमें आजाद हिंद फौज के गठन की प्रेरणा गढ़वाल राइफल्स के जवानों से मिली। जब गोलियों की गूंज मैदान को थर्राने के लिए तैयार थी, तब एक सिपाही ने बंदूक चलाने से मना कर दिया था। वो नाम था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, एक ऐसा सिपाही जिसने हुक्म के सामने इंसानियत को ज्यादा तरजीह दी। उत्तराखंड की वादियों में जन्मा ये लाल सिर्फ पहाड़ों का बेटा नहीं था, वो पूरे देश का उम्मीद था। 1891 में टिहरी गढ़वाल में जन्मे चंद्र सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन वो सिर्फ वर्दी नहीं पहने थे, वो दिल में क्रांति की आग लिए हुए थे। साल था 1930। पेशावर, जो कि आज मौजूदा पाकिस्तान में है, इसकी सड़कों पर खिलाफत आंदोलन और नमक सत्याग्रह के समर्थक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटिश अफसरों ने हुक्म दिया, गोली चलाओ, लेकिन चंद्र सिंह ने कहा, नहीं, ये मेरे ही देशवासी हैं, मैं इन पर गोली नहीं चला सकता। और पूरी गढ़वाली पलटन ने उनके साथ खड़े होकर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बगावत के आरोप में चंद्र सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उन पर ब्रिटिश सरकार ने 14 साल की कड़ी सजा सुनाई, लेकिन क्या हुआ? जेल की सलाखों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। बाद में वे आजादी की लड़ाई में कूद गए। उनका नाम आज भी गूंजता है, एक ऐसे सिपाही के रूप में जिसने इंसानियत को बंदूक पर जीत दिलाई। आज भी इस पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र गढ़वाली की पुण्य स्मृति में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हर साल राजकीय क्रांति दिवस मेला मनाया जाता है। इस साल भी ये मेला उसी उत्साह के साथ 23 अप्रैल को मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए क्या कहा, आइए उन्हें सुनते हैं। ये मेला वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए महान स्मरण को, महान योगदान को स्मरण कराने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सजोने का भी माध्यम है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पेशावर कांड क्रांति के महान प्रतीक के रूप में दर्ज है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। जब 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का अमानवीय आदेश दिया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही थे जिन्होंने वीरता और नैतिकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह कहकर यह आदेश मानने से इनकार कर दिया कि हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इन निहत्थे लोगों पर गोली, इस आदेश को हम नहीं मानेंगे। भाइयों बहनों, पेशावर कांड के इतिहास की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमें आजाद हिंद फौज के गठन की प्रेरणा गढ़वाल राइफल्स के जवानों से मिली। पेशावर कांड में दिखाई गई वीरता को अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय उसको बगावत करार देते हुए कई सैनिकों पर मुकदमा चलाया और काली पानी की सजा सुनाई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 14 वर्षों तक कठोर सजा सुनाई गई और एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया। उत्तराखंड के प्रथम बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इन वीर सैनिकों की पैरवी करते हुए, उनकी वकालत करते हुए उनकी सजा को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु जेल से बाहर आने के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने फिर से वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सहित कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुनः गिरफ्तार करके 3 वर्षों के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। ये मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये पीढ़ियों को सिखाता है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, कभी कभी लड़ाई को ना कहना भी सबसे बड़ा शौर्य होता है। अगर आपको वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही किस्सों को सुनाने के लिए हम हर दिन आपके साथ हैं।